नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 44 वर्ष है। इनके सवाल थे, क्या आएगा, जीवन कैसा रहेगा, मोक्ष एवं मुक्ति की प्राप्ति इन्हें होगी नहीं होगी, जीवन में समस्या आ रही है तो किस प्रकार आएंगी, उन्हें सॉल्व कैसे किया जा सकता है। जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपके हाथ की अगर भाग्य रेखा देखें तो आप देख पाएंगे जैसे कि भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और जवानी होते होते इस प्रकार जाती है। लेकिन आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, यहाँ से निकली है, यहाँ पर ही खत्म हो चुकी है। इसके बाद ये आगे तक नहीं पहुंची है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य की रेखा इस प्रकार रुकने लग जाए तो व्यक्ति को समस्या आती ही आती है। चाहे करियर को लेकर आए, बिजनेस को लेकर आए, जॉब को लेकर आए। अगर व्यक्ति जॉब कर रहा होता है तो जॉब में परेशानी आती है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में परेशानी आती है। किसी ना किसी रूप में कैसे परेशानी व्यक्ति को आती ही आती है। भाग्य रेखा को मजबूत करने की कुछ रेमेडीज मैं आपको दे दूंगा। रेमेडीज अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, फिर आपको किसी भी रूप में कोई समस्या नहीं आने वाली रहेगी। बट इतना है कि आपको रेमेडीज डेली और डेली हमेशा के लिए करनी रहेंगी, तभी आप अपने जीवन में अच्छा लाभ कमाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। देखिए, अगर शनि के क्षेत्र पर आएंगे तो आपके हाथ में शनि के क्षेत्र पर बहुत सुंदर मछली का चिन्ह बन गया है। देखिए, मछली का चिन्ह क्या दिखाता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में शनि के क्षेत्र पर मछली का चिन्ह होता है, इसका मतलब साफ साफ ये देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी संकट में पड़ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी कंफ्यूजन हो जाए, कितनी भी जॉब बदले, लेकिन व्यक्ति अंत में सफल हो जाता है। ये रेखा, ये कॉम्बिनेशन सफलता का सूचक मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छी सफलता अपने जीवन में देखने को मिलती है शनिदेव की कृपा से। इसके अलावा देखिए, ये रेखा या फिर ये कॉम्बिनेशन शनिदेव की असीम कृपा को दिखाता है। इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी से झूठ ना बोले, कभी किसी से बेईमानी ना करे। क्योंकि देखिए, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। अगर कर्म बुरे रहेंगे तो आपको फल भी बुरे आएंगे। कर्म साफ रहे, कर्म अच्छे रहे, आपने अपना जीवन सच्चाई से जिया तो समस्या आपको किसी भी रूप में नहीं आने वाली रहेगी। इसके साथ साथ दान दक्षिणा करते रहेंगे तो आपको 100% मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। वो कैसे होगी, किस प्रकार की, आपको समझाता हूँ। देखिए, भाग्य बनता है दान दक्षिणा से, कार्यों से। जितना आप दान दक्षिणा करेंगे अपने द्वारा, देखिए, मोक्ष मुक्ति को दो तरीके से पाया जा सकता है, या तो कर्म भाव से या फिर भक्ति भाव से। तो या तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति भाव से एक मेडिटेशन की फॉर्म में जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति 2-2 4-4 घंटे मेडिटेशन करता है दिन में, या तो ये कीजिए, या फिर भक्ति भाव से या फिर कर्म भाव से आप दान दक्षिणा से कार्य में लिप्त रहकर अपने जीवन में मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मेन ये रहेगा कि आप अनाथ आश्रम में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दान करें, अन्न दान करें और वस्त्र दान करें। वैसे ही वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों के लिए अन्नदान और वस्त्र दान करें। अगर ऐसे कार्य करते हैं, समाज सेवा में लिप्त रहते हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो आपको जीवन में 100% परम आनंद की अनुभूति होगी और आप मोक्ष और मुक्ति के राह पर चल पड़ेंगे। तो इस तरीके के लोग आपके हाथ में बन रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे, ये आपके हाथ का सूर्य का क्षेत्र है। और देखिए, आपके हाथ में अगर ध्यान से देखा जाए तो सूर्य का क्षेत्र स्टार बन चुका है। देखिए, ये साइन मैंने कम से कम साल 2 साल बाद देखा है। ये बहुत ही रेयर साइन होता है, बहुत कम हाथों में पाया जाता है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आपके ऊपर सूर्यदेव की असीम कृपा है। देखिए, सूर्यदेव व्यक्ति के जीवन में पिता से संबंध दिखाते हैं। पिता से संबंध रहेगा नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, पितृ पूर्वजों से क्या संबंध रहे हैं आपके, क्या आप अपने जीवन में अपने आपके वंश के पितृ पूर्वजों के लिए लाभदायक हैं नहीं है, ये सारी चीजें, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, सरकार बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें सूर्य से देखी जाती हैं। यहाँ पर स्टार मतलब आप समझ जाइए कि आपको हर 2 से 3 महीने के अंदर कुछ दान दक्षिणा करनी रहेगी। जैसे आप मान के चलिए, आप घर से खाना बना कर ले गए, गरीब बच्चों में दान कर दिया आपने, या फिर गरीब लोगों में वो खाना पीना बांट दिया। घर आइए और शिवलिंग के सामने बैठकर उस दान का जो पुण्य फल है अपने पितृ, अपने पूर्वजों को अर्जित कर दीजिए। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं, हमेशा हर 2 से 3 महीने के अंदर अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालते रहते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पिता की सेवा। सूर्य को जगत पिता कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने पिता की सेवा करते हैं तो भाग्य इतना चमक जाएगा, इतना चमक जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये चीज कर सकते हैं। अगर पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं है तो फिर आप पितृपूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और गायत्री मंत्र का जाप नियमित करते रहिए। ये स्टार आपको बहुत सारे शुभ लाभ देने वाला रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य बहुत सुंदर चलता है स्क्रीन में। किसी भी चीज का, कोई भी सामान हो गया, सब्जी, फल,
खाने पीने की चीज़ें कुछ भी हो गया उसका इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो लाभ अच्छे खासे मिलते हैं। वैसे ही आपका बुद्ध का चित्र यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, तो देखिए व्यापारी बनने के तो आपके हाथ में अच्छे योग हैं। आपको व्यापार किसी भी रूप में किसी तरह का जच जाएगा, व्यापार से आप अच्छे लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी, बहुत मजबूत आपकी इसमें रहने वाली रहेगी। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। आपके जीवन में जल्दबाजी, महाकार भावना में बहकर गुस्से में आकर की कम ऐसा कोई कभी गलत नहीं लेने वाला रहता। बाहरी मंगल ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं बाहरी मंगल पर 2 से 3 आड़ी रेखा मौजूद है। आपको समस्या क्या देंगे, देखिए बाहरी मंगल पर जब ये आड़ी रेखा होती है, आपकी जीवन में लड़ाई झगड़े होने के योग बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लड़ाई में लिप्त हो जाएं और सबको समस्या हो, तो जितना कम हो सके लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। आपके जीवन में पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचने के संकेत दिख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस बात को एडवाइस के तौर पर लेंगे, आगे समस्या में नहीं पड़ेंगे, तो समस्या नहीं आएगी। वहीं अगर देखेंगे ये आपके चंद्र का क्षेत्र, चंद्र पर आपके हाथ में क्रॉस लगा हुआ है। देखिए चंद्र पर क्रॉस किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता, और चंद्र पर क्रॉस है तो आपको समस्या रहेगी अपने जीवन में, हर तरह की समस्या रहेगी। चंद्र पर क्रॉस आप मान सकते हैं व्यक्ति का मन अशांत करता है, व्यक्ति का मन शांत नहीं होता, मन में अशांति होती है। इसके अलावा आप मान के चलिएगा कि कंसंट्रेशन ना बैठना, ध्यान बारंबार भटकते रहना, इस तरीके के लोग व्यक्ति के जीवन में बनते हैं जब चंद्र पर क्रॉस लगे। ऐसे लोगों को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ा के महादेव की भक्ति कर कर व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह बदल जाता है। तो ये कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। अंगूठा सही है, यहाँ से हल्का सा घुमा हुआ तो फ्रेंडली नेचर रहता है। यहाँ पर देखेंगे उंगली पर सीधी खड़े फ्लैंजेस पर रेखा मेरे को दिख रही है। जब ये रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति जिस माहौल में चाहे उस माहौल में अपने आप को डालने में सक्षम रहता है। और कहीं ना कहीं देखिए ये कॉम्बिनेशन आपको अपने जीवन में ये दिखाता है कि आप लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं। आप अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों को हमेशा साथ लेकर चलेंगे, उनका भला अपने से पहले सोचेंगे। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपके हाथ में सही है, बिल्कुल सीधी है, तो कहीं ना कहीं नियमित जीवन दे रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर दे रहा है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपने उसूलों पर चलने वाला व्यक्ति रहेगा, अपने मॉरल्स, अपनी वैल्यूज को भी व्यक्ति कभी भी उन पर बात नहीं आने देता, ये चीज रहेगी। ये रेखा गुरु पर जा रही है, तो दयालु किस्म का नेचर रहेगा। दान दक्षिणा समाज सेवा आपके सर्वोपरि रहेगी, जितना आप दान दक्षिणा करते रहेंगे और खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपके लिए सर्वोपरि रहेगा, आपको बहुत अच्छे खासे लाभ देने वाला रहेगा। मस्तिष्क का जीवन रेखा से अलग हटकर चलिए। जब मस्तिष्क का जीवन रेखा से अलग हटकर चले, इसका मतलब साफ साफ ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की लर्निंग अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं, समस्याओं में कम पड़ते हैं और अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का हल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही निकाल लेते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में मुझे आपकी मस्तिष्क का देख कर निकल रही है। आपका दिमाग इस तरह काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत मैं रेखाओं में देख पा रहा हूँ। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी के दबाव में नहीं रहते, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, अपने जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना खुद पसंद करते हैं, उन पर अमल करते हैं और समस्या आती है तो उसका निवारण भी बड़े अच्छे से कर पाते हैं। ये मुझे आपकी मस्तिष्क का दिखा रही है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप ज़िद्दी रहेंगे। आपका नेचर ज़िद्दी रहेगा, कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली के सोच एवं विचारों से अलग हटकर कुछ कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति नॉर्मली मैंने देखा कि फैमिली बिज़नेस नहीं संभालते, क्योंकि फैमिली बिज़नेस जैसी सोच होती नहीं है। वैसे व्यक्ति अपने दम पर कुछ कार्य करता है, उसपे सफलता अर्जित करता है। अपनी लाइफ़ के निर्णय खुद लेते हैं, अगर कोई टाँग अड़ाए तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है। तो ये योग भी आपके हाथ में मैं आपकी मस्तिष्क रेखा देखकर समझ पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में जीवन रेखा पर देखेंगे, जीवन रेखा आपके हाथ में सही है, इस प्रकार से मौजूदा दोषों में टूट चुकी है पहले ही। जीवन रेखा का दोषों में टूटना समस्या देता है। कैसे देगा देखिए, इसका मतलब साफ-साफ आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज़ आएँगे। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या आएगी ही आएगी। किसी न किसी रूप में आपको स्वास्थ्य से दिक्कत परेशानी रहेगी अपने जीवन में। ऐसे व्यक्ति को सुबह-सुबह पैदल चलना चाहिए। जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे उतना लाभ मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना वज़न ना बढ़ने दें। ऑयली फूड बाहर का तला भुना होने जो फूड होता है, उसको लिमिट कर दें। या तो उसे बंद कर दें, लिमिट कर दें। ऐसे कार्य कर कर आपको लाभ मिलेगा। मंगल पर आएँगे, तो मंगल पर सीधी खड़ी मंगल रेखा मेरे को दिख रही है। जब मंगल पर ये रेखा होती है, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको लाभ अच्छे खासे देखने को मिलने वाले रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का कार्य आपके हाथ में अच्छा चलेगा। खेती भी एक बार वो कर सकते हैं। अच्छे लाभ खासे लाभ आपके हाथ में इस रेखा द्वारा मैं या फिर इस तरह के कार्य अगर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी फ्लैंजेस खुले हुए हैं, तो खर्चीले स्वभाव को ये रेखा दर्शाती है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये है कि आपके हाथ में जीवन रेखा सही है, मस्तिष्क रेखा सही है, हृदय रेखा सही है। भाग्य रेखा में दिक्कत है,
और आपको जो भाग्योदय होगा वो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं महादेव की भक्ति के द्वारा होगा। भाग्य रेखा में दिक्कत है, इसकी रेमेडीज आपको दे दी जाएंगी। रेमेडीज अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आपको एकादशी का रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में आगे बढ़े, परमानंद की अनुभूति, तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एकादशी का व्रत रखिए। एकादशी का व्रत रखने से आपका काफ़ी खासा अच्छा खासा लाभ होने वाला रहेगा। इसके बाद भी कोई डाउट को क्वेरी हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, आपके सारी डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सेटिस्फाई है नहीं है, सब लिख दीजिएगा। और हमें उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिए कि आप हमें भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए, आपको सारे उपाय डिटेल में पहुंचा देंगे। आपका जो हाथ है उसमें फाइनेंशियली मैं दिक्कत देख पा रहा हूँ, हेल्थ वाइज भी दिक्कत बुढ़ापे के अंदर आ रही है। फाइनेंशियल इतनी नहीं, क्योंकि आपको रेमेडीज दे दी जाएंगी, रेमेडीज डेली करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। ऊपर से आपके हाथ में यहाँ पर मछली भी है, तो फाइनेंशियली इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, बट हाँ कुछ समय के लिए दिक्कत है जो कि चलती रहेगी। बट हाँ रेमेडीज करने से वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। फाइनेंशियल अपना ध्यान रखिएगा और हेल्थ वाइज पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं आपको हेल्थ वाइज ज़्यादा स्ट्रॉगली सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा आ सकती है बुढ़ापे के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।